हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। लर्न ऑन एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल और ऐप में आप सभी का वेलकम। हम क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का एक चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सेम होगा। इसमें हम 2 से 3 पार्ट करेंगे जिसमें हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे और कुछ बेहतरीन सवाल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। वो ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है और दोस्तों के साथ वीडियो और ऐप दोनों भी शेयर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो वीडियो एक बार पॉज करके खुद से सोचिए कि केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है या हम केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं कुकिंग फूड। ओके, कुकिंग फूड। अब जब हम क्या करते हैं, हमारा जो फूड है उसे कुक करते हैं तो उसमें हमने जो कुछ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मतलब हमने जो कुछ वो फूड बनाने के लिए या वो फूड आइटम बनाने के लिए उसमें मिक्स किया है, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होंगे। यस, जरूर होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ चेंजेस जरूर होंगे। ओके, होंगे तो होंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं ये जो कुछ चेंजेस होते हैं, या आप देखिए राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ ऑफ फ्रूट्स। जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं या उसका राइपनिंग होता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, चेंज ही है। ओके, तो हमें देखना है ये जो सब चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे चेंजेस। चेंजेस अब दो टाइप के होंगे। फर्स्ट होगा फिजिकल चेंज, जिसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है, कलर, स्मेल, ठीक है, उसकी स्टेट, अगर वो कोई सॉलिड फॉर्म में अगर सब्सटेंस हो तो वो सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर ले, उसका कलर बदले, उसका स्मेल या उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे, एटसेट्रा। और बहुत सारी बातें होती है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। अब आपको सोचना है ये जो फिजिकल चेंज होते हैं इन्हीं के साथ साथ और एक टाइप का चेंज होता है, दैट इज केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होगा, चेंज, चेंज ड्यू टू। अब ये चेंज किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, ड्यू टू रिएक्शन। और ये भी रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस। हम जो अलग अलग सब्सटेंसेस यूज करेंगे उनमें जो केमिकल रिएक्शन होगी उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। अब ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन। अब फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या डिफरेंस होगा। अब आपको खुद से सोचना है क्या डिफरेंस हो सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फिजिकल चेंज होते हैं, देखिए जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। ओके, ये सभी चेंजेस होंगे वो टेम्पररी होंगे, मतलब ये परमानेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, हमने जो कुछ सब्सटेंसेस यूज किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है या वो कोई नए प्रॉपर्टी का सब्सटेंस नहीं बनाते हैं। तो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस, ठीक है, टेम्पररी चेंज होता है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो होता है परमानेंट। ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा है, परमानेंट चेंजेस होते हैं। इसका मतलब हम इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, जो इन जो रिएक्टेंट्स होते हैं,
रिएक्टेंट्स वगैरह हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये सभी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अब ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से अलग होती है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, विथ प्रोडक्ट्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये सभी न्यू प्रॉपर्टीज से होती है। तो इससे इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, बर्निंग। देखिए, बर्निंग ऑफ वुड। अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो जलने के बाद उसका कार्बन में कन्वर्जन होगा या उसका कोयला मिलेगा, लेकिन जलने के बाद हमें वापस से वो लकड़ी नहीं मिलेगी। ये बात उतनी सही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ वुड जो है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। अब ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें से केमिकल चेंजेस को ही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इसके हेल्प से अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंज के हेल्प से हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो हेडलाइन डालेंगे, चलिए, केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए ये रिएक्शन इसके नाम में ही हमें समझता है कि ये केमिकल चेंज की वजह से होती है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट अब हम वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब हम सब एग्जांपल्स देखेंगे। तो जो पुराने बॉन्ड होते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स रिएक्शन में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। एंड एंड फॉर्मेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। अब ये सब वर्ड्स में केमिकल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंज वाला। हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो वाटर बनेगा, चलिए, वो जो वाटर बनेगा वो वाटर हम सबको पता है परमानेंट हो गया, क्योंकि हम उससे फिर एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज हो गया, ऑब्वियसली ये हो गया केमिकल चेंज, और इसी रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट में नए मॉलिक्यूल नए प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट होता है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स होता है। ओके, तो एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें और हम क्या कह सकते हैं, a substance a substance with new properties is formed। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। केमिकल रिएक्शन में जो कुछ भी नया प्रोडक्ट बनेगा या सब्सटेंस मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज होती है। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई दो सब्सटेंसेस है ए और बी, ये दोनों का रिएक्शन हो गया, ए और बी का रिएक्शन हो गया, और इनसे हमें दो नए प्रोडक्ट्स मिले सी एंड डी। तो ये जो ए और बी है, इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये सभी रिएक्टेंट्स है। और सी और डी को हम क्या कहेंगे, सी और डी को हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, इनको कहेंगे प्रोडक्ट्स।
तो इस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलते हैं और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए और वो चेंजेस जनरली परमानेंट होते हैं। हम सबको पता है कि जो चेंजेस बनेंगे, अब हम देखते हैं चेंज इन, ये जो कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो चेंज इन कलर हो सकता है। ओके, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लीड नाइट्रेट होता है, लीड नाइट्रेट देखिए PbNO3 जिसे हम कहते हैं, लीड नाइट्रेट का जब रिएक्शन बनेगा और पोटेशियम आयोडाइड जो होगा, ये सभी के जो कलर होते हैं, जिनके जो सॉल्यूशन होते हैं, वो अगर हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें तो वो कलरलेस होते हैं। ठीक है। लेकिन इनका जो प्रेसिपिटेट बनेगा, लीड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो येलो इन कलर होता है। हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी हम सिर्फ चैप्टर में बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। चेंज इन कलर होगा, उसी के साथ हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट भी होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। और क्या कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के बेस पे हम देखते हैं कि एनर्जी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है या कभी कभी उसमें रिलीज होती है। तो ऐसे चेंजेस को, ऐसे टेम्परेचर चेंज को हम एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। चलिए, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसमें बढ़ते हैं। जैसे जैसे अब हम देखेंगे ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इनको हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो टू इसके लिए हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस भी लिखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होते हैं, किसी वेरिएबल को और कोएफिशिएंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए, उसी तरह केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होंगे, ये ऐसे इक्वेशंस होंगे जिनमें हम क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे एक नए फॉर्म में। ठीक है, जैसे अब आप देख सकते हो यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस, तो ये क्या होता है, इट्स एन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या करेगा, लिंक्स टुगेदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in a chemical रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होंगे उनको रिलेट करने वाले इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आई थिंक एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अब देखिए इसे हम कैसे देखेंगे। चलिए एक काम करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ वेज होते हैं। अब हम कहेंगे वेज टू राइट केमिकल इक्वेशंस। अब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन हम दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म, या हम कहेंगे वर्ड इक्वेशंस। अब नाम से ही समझता है कि इसमें हम कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे, हम किसी वर्ड्स को यूज करेंगे और केमिकल इक्वेशन को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जैसे जैसे वर्ड इक्वेशन, और सेकेंड टाइप होंगी सिंबल फॉर्म और सिंबल इक्वेशंस। ये चैप्टर में हमें यही अच्छी तरह से पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन होती कैसी है, कौन से पार्ट में होती है, या उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बैलेंसिंग कैसे होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो वर्ड इक्वेशन और हम दूसरा कहेंगे सिंबल इक्वेशंस।
तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक वर्ड इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन। मान ले हमें कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी है बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हम लिखेंगे मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। हमें पता है मैग्नीशियम क्या है, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम आता है मेटल। ओके, वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है नॉन मेटल, वो गैस है। ऑक्सीजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, तो मैग्नीशियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसकी वजह से हमें पता है अगर किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसका ऑक्साइड बनता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी हमने इसे लिखा है मैग्नीशियम एक वर्ड है, ऑक्सीजन वर्ड है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिले हैं, ये जो एरो होता है, ये एरो क्या करता है, रिजल्ट या प्रोडक्ट की तरह इसका ये एरो होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है। तो ये जो टेल होती है इस एरो की, वो होती है रिएक्टेंट की तरफ, और ये जो इसका हेड होता है वो होता है प्रोडक्ट की तरफ। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये है रिएक्टेंट्स, क्योंकि जिनके बीच में रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट्स, और ये जो मिला है ये है प्रोडक्ट। ओके, तो ये है प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन और उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। अब हमें इसके लिए कुछ पता होना चाहिए। जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स हम कहाँ लिखते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स हम लिखते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हो, प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे ये भी देखते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, मोर देन मोर देन वन, अगर रिएक्टेंट्स हो और प्रोडक्ट्स हो जो एक से ज्यादा बनेंगे, ठीक है, वी यूज प्लस साइन, प्लस साइन इन बिटवीन देम। इनके बीच में हम क्या करेंगे, प्लस साइन रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ हमने प्लस साइन रखा है। ठीक है, तो एक से ज्यादा, दो तीन चार अगर रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट दो से एक से ज्यादा बने, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन रखते हैं। ओके, तो ये एक बात होती है। अब ये जो डायरेक्शन होती है, मैंने कहा आपसे, डायरेक्शन ऑफ एरो, या ये जो बीच में हमने एरो रखा है, डायरेक्शन ऑफ एरो, या कहेंगे उसका जो हेड होता है, इज टूवर्ड्स प्रोडक्ट होता है। ये आपको सब एग्जाम में लिखना होता है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी तरफ हम एरो का हेड करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यही इक्वेशन जो अभी हमने वर्ड फॉर्म में लिखा था। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने ये जो वर्ड फॉर्म में लिखा है, ये जो इक्वेशन हमने वर्ड फॉर्म में लिखा है, कौन सा लिखा था अभी हमें पता है। अभी हमने जो इक्वेशन लिखा है, एक मिनट, हाँ, ये इक्वेशन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ये हमने वर्ड इक्वेशन लिखा है। अब हम इसे सिंबल में लिख कर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे सिंबल में लिख कर देखते हैं। देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे अभी हमने लिखा था मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ओके, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसे हम क्या करेंगे, हम इसे सिंबल यूज करते हुए लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, सिंबल लिखना हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल होता है O2, इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ Mg का मॉलिक्यूल एक है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है, इसका एटम वन है, और मैग्नीशियम का भी एटम वन है। तो ये तो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम का हमें रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो तो एक ही दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम्स है, तो इधर भी ऑक्सीजन के दो एटम होने चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट मास या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो इसमें हमने बैलेंस नहीं किया है, इसे हम क्या कहेंगे, नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। सिर्फ हमने सिंबल्स यूज किए हैं, तो ये नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन है, या इसे हम एक और नाम देते हैं स्केलेटल फॉर्म, स्केलेटल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल फॉर्म में लिखा है, क्योंकि एक इसका ये कंकाल है, सांगाड़ा है, जिसे हम मराठी में सांगाड़ा कहते हैं। तो इसी फॉर्म में ये आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया है, लेकिन हमने सिंबल यूज किए। तो ये जो ऊपर दिखता है ये वर्ड फॉर्म है, ये सिंबल फॉर्म है। ओके, अब हमें आगे यही पढ़ना है कि ये जो नॉट बैलेंस्ड या इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड कहेंगे, चलिए, और अच्छा वर्ड है। ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसे बैलेंस कैसे करते हैं ये अब हम देखेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग केमिकल, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इसका हम एक एग्जांपल भी लेंगे। अभी हमने जो देखा था उसी को हम बैलेंस करके देखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। जैसे हम लिखते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO। लेकिन अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या काम कर सकते हैं, आराम से देखिए। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगी, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, काउंट, काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप होंगी। हमें दोनों भी साइड में क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये पूरी रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट बने हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनकी हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखने पड़ेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, अब आराम से देखिए और ये समझ लीजिए। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो केमिकल इक्वेशन बनेगा, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हमें देखनी है। ठीक है, तो मान ले ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे, यस सर, अभी तो हमारे पास यहाँ पे एक Mg है और O है। ठीक है, अब रिएक्टेंट में Mg के कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है, देखिए 1 Mg, एटम तो एक ही है, इसका एक ही एटम है, यस। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एक है, और इधर देखिए मैग्नीशियम RHS में या प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे 2, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एटम एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब हमें पता है कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट मास होता है या कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ होता है केमिस्ट्री में, तो वो तो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मास ऑफ, देखिए, या नंबर ऑफ
एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में मैग्नीशियम तो ठीक है, दोनों भी तरफ एक एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो इसके लिए हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। अब हम नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली। अब आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में, स्टार्ट बैलेंसिंग विथ एनी एलिमेंट। आप किसी भी एलिमेंट से बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगा कि जो अनबैलेंस्ड है उसी को देखेंगे ना। जैसे आप यहाँ पे हम देखते हैं, ये हम ऐसा करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, लेकिन इम्बैलेंस कौन है, अनबैलेंस्ड कौन है, ऑक्सीजन है। तो चलिए हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो उसका स्टार्ट करने के लिए हम देखेंगे अब कैसे करना है, आराम से देखना है। बच्चे बहुत सारी गलतियां यहाँ पर करते हैं। फिर हम इक्वेशन लिखेंगे, मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमारा जो इक्वेशन था वो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं। अब देखिए मैग्नीशियम का एटम इधर एक है, इधर भी एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर एक ही है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ O2 दिखता है तो यहाँ पे भी O2 लिख देते हैं, जो कि गलत बात है। इससे क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया। जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे, नोट करना ये बात ध्यान में रखनी है, वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द केमिकल फॉर्मूला। हम केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। ओके, तो फिर क्या करेंगे सर, तो हम सिर्फ उस मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल बन गया, कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है ये तो नहीं बदलेगा, MgO2 नहीं होगा, ये गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे, चलिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूं आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब देखिए, अब ये जो 2 है ना, ये 2 है कोएफिशिएंट। जैसे अलजेब्रा में होता है ना, जैसे हम लिखते हैं 2x, इसमें 2 होता है कोएफिशिएंट, x होता है वेरिएबल। तो ये 2 जो कोएफिशिएंट है ये मल्टीपल होता है, ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स x इज टेकन। तो हमने x को 2 बार लिया है, 2 टाइम्स, तो उसी तरह इसका यही काम होता है। अब कोएफिशिएंट हम चेंज कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये हम लिखेंगे। अब हम फिर से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन भी 1 था, यस सर। तो ये अब हो गए 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अब यहाँ पे 2 हो गए, ये जो 1 है इसको इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है 2 MgO का मतलब है अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो हम ये टेबल को फिर से एक बार एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट करेंगे जैसे जैसे, अब देखिए, अब मैग्नीशियम कितने दिखते हैं, 2। कहां पे सर, ये तो दिखते हैं हमें प्रोडक्ट साइड में। ओके, तो हम अब प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे फिर से 2 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर 2 है, इधर भी 2 है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई, इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये 2 है, ये भी 2 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन देखिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। तो ये तो होता रहेगा, इसलिए आपको ध्यान से देखते हुए 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करनी है। तो देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। अब क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो 2 हमने यहाँ पे लिखा था इसने ऑक्सीजन को तो डबल कर दिया, यस, लेकिन मैग्नीशियम भी डबल हो गया। तो हम एक काम करेंगे, फिर से ये इक्वेशन लिखेंगे, Mg। अब जब तक सभी एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं बनेंगे, हम ये स्टेप फॉलो करते चलेंगे। और हमें पता है सिर्फ कोएफिशिएंट ही चेंज कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला नहीं। ओके, तो यहां से Mg प्लस O2 लिखेंगे और ये क्या बन गया था, 2 टाइम्स MgO। ठीक है, 2 टाइम्स MgO। ओके,
अब हम एक काम करेंगे, तो अब देखिए इधर मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 गए, लेकिन मैग्नीशियम एक ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। मैंने आपको अभी बताया था हम 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब आपको ये टेबल में देखना है, फिर से देखिए। चलिए, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। अब आपको देखना है क्या क्या हो गया। चलिए देखते हैं। तो बताइए, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितने हैं? 2 है। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 है। अब देखिए सभी 2 2 हो गए। तो ये जो 2Mg प्लस O2 gives 2MgO, इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया आपको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, 1 बाय 1 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखना है कौन बैलेंस है, कौन बैलेंस नहीं है, कितने एटम्स है, और आपको सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज करते हुए बैलेंसिंग करना है। हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें हम ट्रिक सिखाएंगे कि डायरेक्टली हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये प्रॉपर मेथड है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा जिससे आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दूंगा, आपको उसे बैलेंस करके देखना है। ये वीडियो 2 बार देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बैलेंसिंग के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और उस केमिकल रिएक्शन में स्टेट कैसे लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है, ये भी हम पूरा देखेंगे। तो एक इक्वेशन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। होमवर्क के लिए बैलेंस करना है, इसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बैलेंस द इक्वेशन, अब ये केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको इक्वेशन देता हूं, Mg प्लस HCl, मतलब ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गिव्स MgCl2 प्लस H2। ये आपको करके देखना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो या ऐप में आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और वहां पे जाके ये वीडियो 2 बार देखना है, उसके नोट्स खुद से बनाने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।